So students, our next topic is of today's lecture is hormonal control of male reproductive system. How this male reproductive system is controlled hormonally. ठीक है, हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है. Okay, so hormonal control of male reproductive system. It is quite an interesting topic. यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म भी आ जाएगा. आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है उसके बारे में. फीडबैक मैकेनिज्म, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द फर्स्ट ईयर, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड लो. ठीक है. सो एज वी नो दैट द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एज वेल एज द फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन. ठीक है. अगर हम बात करते हैं तो चाहे ग्रोथ बोलिए या मेंटेनेंस बोलिए, ठीक है, या फिर फंक्शन बोलिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये सभी किसके कंट्रोल में होते हैं? तो हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं. ठीक है. तो अब जरा हम इसको मतलब फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं. ठीक है. नाउ सब स्टार्ट हो गया यहाँ पे हाइपोथैलेमस से. लास्ट टाइम भी मैंने जो बोला था हाइपोथैलेमस से ही हमने भी स्टार्ट किया था. ठीक है. क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड. ठीक है. हाइपोथैलेमस, ओके, जिसे कि हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं. ठीक है. क्यों जानते हैं? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है. नाउ ये जो हाइपोथैलेमस है, देखिए अभी आपको यहाँ पे 11 का कंसेप्ट याद आएगा थोड़ा थोड़ा. ठीक है. हाइपोथैलेमस. नाउ हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा? GnRH. ओके. द हाइपोथैलेमस will release GnRH, that is gonadotrophic releasing hormone. यहाँ से एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन. ठीक है. अब ये जो GnRH हार्मोन है ये क्या करता है? इट एक्ट्स ऑन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. ठीक है. आप लोगों ने पढ़ा है पिट्यूटरी के दो लोब, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टेरियर. ठीक है. तो ये जो GnRH है ये जा करके किस लोब पे एक्ट करता है? एंटीरियर लोब. ठीक है. एंटीरियर जो आगे की तरफ होता है. ठीक है. और पोस्टेरियर पीछे की तरफ होता है. सो दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके. ये पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब पे एक्ट किया. ओके. GLAND ग्लैंड. नाउ व्हाट हैपेंस? सो ये क्या कर रहा है? ये एक्टिवेट करा रहा है. मतलब ये क्या कर रहा है? सिक्रेशन करवाएगा. इसलिए क्या दिया मैंने? पॉजिटिव. ठीक है. आई हैव गिवन द पॉजिटिव साइन. ओके. ये रिलीज कर रहा है, करवा रहा है. अगर इनहिबिट करवाना होगा तो मैं माइनस दूंगा. ओके. दैट इज इनहिबिटिंग. नाउ व्हाट हैपेंस? द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ओके, इट विल रिलीज टू हार्मोन. जब GnRH यहाँ पे एक्ट करेगा एंटीरियर लोब पे पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होंगे. ठीक है. पहला हो गया LH. फर्स्ट हार्मोन इज LH, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. LH is the luteinizing hormone, and the second is the FSH, जिसे हम फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं. FSH. देखिए मैंने प्लस साइन दिया बिकॉज ये क्या कर रहा है? स्टिमुलेट करवा रहा है. ठीक है. दे आर स्टिमुलेटिंग. नाउ द LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एज यू नो, इट विल एक्ट ऑन लेडिक सेल. ये जाकर के कहाँ एक्ट करेगा? लेडिक सेल के ऊपर. और बच्चों मैंने आपको कई बार बताया है लेडिक सेल के बारे में. ये लेडिक सेल को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है इसको. वेरी गुड. ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होता है. आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर देखे होंगे, ठीक है, मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको ये बताया. ठीक है. नाउ when this LH will act on Leydig cell, जब ये LH Leydig cells पे एक्ट करेगा, ठीक है, तो ये Leydig cell क्या सिक्रेट करता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट कर रहा है. अंडरस्टूड. ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट किया. ओके. अब हम इस पर थोड़ी देर के बाद आएंगे. अब जरा यहाँ का कहानी थोड़ा देख लेते हैं.
FSH जिसका नाम है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पे, ठीक है, ये सर्टोली सेल्स पे भी एक्ट किया, सर्टोली सेल्स, ओके, एंड इट विल आल्सो स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस भी स्टिमुलेट करेगा। नाउ सर्टोली सेल्स आपको मैंने बताया है, ये सर्टोली सेल्स कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस में, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और इन बिटवीन व्हाट, इन बिटवीन जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के बीच में पाया जाता है, सिंगल होता है, एनलार्ज सेल्स होता है, और इसका फंक्शन क्या है आप लोग को पता है, इसका फंक्शन, इट्स फंक्शन इज नरिशिंग द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ये नरिश करेगा। नाउ अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, this testosterone what it will do, it will act on secondary sex organ and the accessory gland, ठीक है, ये कहाँ एक्ट करेगा, secondary sex organ पे, it will act on secondary sex organ and, or you can also say or accessory glands, जो glands होंगे, ठीक है, accessory ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो रहा है, मतलब ये स्टिमुलेट कर रहा है, फॉर्मेशन करवा रहा है, एंड यू ऑल नो दैट दिस सर्टोली सेल्स, सॉरी, दिस टेस्टोस्टेरोन आर आल्सो responsible for what, it is also responsible for what, development of the primary sex organ also, okay, now what happens here, अब इस सर्टोली सेल्स का अगर हम देखें, सर्टोली सेल्स या फिर हम एफएसएच का बात करें जो सर्टोली सेल्स पे एक्ट कर रहा है, ये जाकर के क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एफएसएच, एफएसएच क्या कर रहा है, सर्टोली सेल्स पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये क्या करता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, इट इज स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यहाँ पे मैंने प्लस साइन दिया है, ठीक है, यहाँ भी प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन, बिकॉज सब स्टिमुलेशन हो रहा है, रिलीज हार्मोन, ठीक है, नाउ स्टिमुलेट्स व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस, that is the process of formation of sperm, okay, और क्या करता है ये, द सर्टोली सेल्स यहाँ पे क्या करेगा, इनहिबिन, वो तो करेगा ही, सर्टोली सेल्स का तो मेन काम है नरिशमेंट, वो तो ठीक है, नरिशमेंट तो करेगा वो, ठीक है, हाँ, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाएगा, वो तो चलिए करता है, और एक हार्मोन ये रिलीज करेगा जिसका नाम है इनहिबिन, ओके, सो बच्चों यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस विच इज ऑकरिंग इन द टेस्टिस, ये जो है ये टेस्टिस में हो रहा है, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस, ये टेस्टिस में हो रहा है, ओके, ये टेस्टिस है, टेस्टिस में ये करवा रहा है, ठीक है, अब ये रहा इनहिबिन, ठीक है, नाउ दिस इज द इनहिबिन, ये इनहिबिन क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन है, ठीक है, ये प्रोटीन हार्मोन है वैसे, लेकिन इनहिबिटरी हार्मोन इसको कहते हैं, अगर इसका नेचर पूछा कि इनहिबिन किस किस मतलब कैसा केमिकल कंपाउंड है, तो हम क्या कहेंगे, ये प्रोटीन एसियस है, ठीक है, ये प्रोटीन हार्मोन में आता है, इट इज अ प्रोटीन हार्मोन, ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे, जब एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया या फिर एफएसएच का सिक्रीशन बॉडी में ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, अब इस एफएसएच के सिक्रीशन को हमें रोकना होगा, ठीक है, वी हैव टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस इज ऑकरिंग परफेक्टली, ठीक है, ये हो चुका है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर इसको रोकना है तो फिर क्या होगा, इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और ये जो इनहिबिन है ये क्या करेगा, इट सप्रेसेस द एफएसएच सिक्रीशन, ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक देगा, ये पॉजिटिव फीडबैक नहीं, पॉजिटिव फीडबैक तो आ रहा था, ठीक है, देखिए ये सब पॉजिटिवली हो रहा है, अब अगर ये सब प्रोसेस को हमको रोकना है तो हमको नेगेटिव फीडबैक चाहिए, ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक कैसे होगा वो हम बता रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम दे रहे सर्टोली सेल्स वाला, ठीक है, पहले हम एफएसएच का जिक्र कर रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एफएसएच को रोकना है तो फिर क्या करना होगा, इनहिबिन को प्रोड्यूस होना होगा, ठीक है, इनहिबिन एक प्रोटीन हार्मोन है, ये इनहिबिन क्या करेगा, तो ये इनहिबिन मैसेज देगा, ठीक है, कहाँ मैसेज देगा, हाइपोथैलेमस में,
now it will give information to the hypothalamus that we don't require FSH now। ठीक है, अब ये कहेगा कि अब हमें FSH का कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब इन्हें FSH का जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए कैसे होता है नाउ। Okay, now this inhibin will give the negative feedback। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक नहीं, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब अब हमें क्या करना है, तो इसको रोकना है, एफएसएच का सिक्रेशन को रोकना है। ठीक है, तो यहां से ये नेगेटिव फीडबैक दिया। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक किसको दिया, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस को जब नेगेटिव फीडबैक दिया कि अब हमको एफएसएच का सिक्रेशन को रोकना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बोलेगा कि बस बहुत हो गया, अब तुम एफएसएच का सिक्रेशन को बंद कर दो। ठीक है, तो जीएनआरएच रिलीज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा नाउ। तो ये तो इसका कहानी हुआ। अब अगर हम इसका बात करें, यहाँ पे हम लिख देते हैं इट सप्रेसेस एफएसएच सिक्रीशन बाय नेगेटिव फीडबैक। यहाँ हम लिख सकते हैं इट सप्रेसेस, इट सप्रेसेस, कौन सप्रेस कर रहा है, इनहिबिन। ठीक है, सप्रेसेस एफएसएच सिक्रीशन बाय नेगेटिव फीडबैक। ओके, नेगेटिव फीडबैक से ये सप्रेस करवा रहा है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रही है ना। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हमको चाहिए था, ठीक है, हमको क्या चाहिए था, एफएसएच चाहिए था। तो एफएसएच क्यों चाहिए था, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए हमको एफएसएच चाहिए था। ठीक है, तो अगर एफएसएच का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो फिर इसको हमको रोकना भी तो पड़ेगा। रोकने के लिए हमको क्या चाहिए, नेगेटिव फीडबैक चाहिए, हार्मोन चाहिए, जो हार्मोन बोल सके कि अब हमको एफएसएच नहीं चाहिए। तो कौन है, इनहिबिन है। इनहिबिन क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस को इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट वी डोंट रिक्वायर नाउ एफएसएच, काइंडली स्टॉप द सिक्रेशन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये इंफॉर्मेशन देगा। कैसे देगा, जीएनआरएच को स्टॉप कर देगा। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन को स्टॉप कर दिया। ठीक है, या जीएनआईएच रिलीज किया नाउ। ओके, तो बच्चों ये तो पता चल गया कि इनहिबिन क्या कर रहा है, एफएसएच के सिक्रेशन को स्टॉप करा रहा है। ठीक है, कैसे स्टॉप करा रहा है, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देके कि वी डोंट रिक्वायर नाउ एफएसएच मोर। ठीक है, तो ये बंद करवा देगा प्रोसेस को। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट दिस लेडिक सेल्स एंड व्हाट अबाउट दिस एलएच। ठीक है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या है, इसको भी तो स्टॉप होना पड़ेगा एक समय पे। ठीक है, मान लीजिए ये एक्ट कर लिया, उसके बाद हमको अगर नहीं चाहिए, ठीक है, बॉडी को अगर एलएचओ नहीं चाहिए तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये देखिए जो टेस्टोस्टेरोन है, यहाँ पे ये टेस्टोस्टेरोन ही काम करेगा। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, दिस टेस्टोस्टेरोन, दिस टेस्टोस्टेरोन what it will do, it will send the negative feedback। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक सेंड करेगा किसको, हाइपोथैलेमस को। यहाँ पे ये टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक सेंड करेगा। ओके, हाइपोथैलेमस को, यहाँ जैसे ये नेगेटिव फीडबैक सेंड किया था, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक सेंड कर रहा है। ठीक है, क्या सेंड, क्यों सेंड कर रहा है, तो जीएनआरएच और एलएच का प्रोडक्शन को रोकने के लिए। ठीक है, इनहिबिट जीएनआरएच, अगर हम जीएनआरएच ना लिखे तो भी चलेगा, क्या लिखना है हमें बच्चों, क्या लिखना चाहिए हमें, हाइपोथैलेमस नहीं, एलएच, इनहिबिट, इनहिबिट एलएच, सॉरी, एलएच प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये नेगेटिव फीडबैक देगा और इसका प्रोडक्शन को स्टॉप कराएगा। ओके, सो दिस इज हाउ द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क्स। ओके,
एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा है, जीएनआरएच। जीएनआरएच किस पे एक्ट कर रहा है, एंटेरियर लोब पे, किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। नाउ द टू हार्मोन्स विल बी रिलीज्ड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. Luteinizing hormone will act on the Leydig cells. Follicular stimulating hormone acts on the Sertoli cells. Leydig cells से क्या रिलीज हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन, और वो क्या कर रहा है, किस पे एक्ट कर रहा है, सेकेंडरी या एक्सेसरी ग्लैंड पे, ठीक है, सेक्स ऑर्गन पे ना. अब एक बार जब टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा तो ये टेस्टोस्टेरोन का बढ़ा हुआ सीक्रेशन ही नेगेटिव फीडबैक का काम करेगा और हाइपोथैलेमस से कहेगा कि अब और एलएच नहीं चाहिए, टेस्टोस्टेरोन पूरा हो चुका है, ठीक है, मींस लेवल हो चुका है. नाउ अब ये क्या कर रहा है, एफएसएच सर्टोली सेल्स पे एक्ट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, देन इफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज ओवर और कंप्लीटेड, ठीक है, एफएसएच का लेवल पूरा हो गया है, ठीक है, तो क्या होगा, इनिबिन प्रोड्यूस हो रहा है. कौन कर रहा है, सर्टोली सेल्स से इनिबिन भी प्रोड्यूस कर रहा है. ये प्रोटीन हार्मोन है, ये फिर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, बोल रहा है एफएसएच का सीक्रेशन बंद करवाइए. ओके, नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल. ओके, अब आपको मैं कुछ नोट देने वाला हूं, ठीक है, जो एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो टेस्टोस्टेरोन जो मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन, आखिर टेस्टोस्टेरोन है क्या. मैं कह रहा हूं कि टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ठीक है. तो अगर हो सके तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा. इट इज द प्रिंसिपल एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन का नाम है, उसमें टेस्टोस्टेरोन क्या है, प्रिंसिपल एंड्रोजन है, ठीक है. तो हमारा जो पहला पॉइंट है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन is a principal androgen. ओके, ये एक मेन एंड्रोजन है. ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग एफएसएच. एफएसएच क्या कर रहा है, एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है. एफएसएच जो है ये स्टिमुलेट कर रहा है सर्टोली सेल्स को, ठीक है, और क्या कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी करा रहा है. बट आपको मैंने और एक पॉइंट बताया था दैट सर्टोली सेल्स आल्सो सीक्रेट्स एबीपी. एबीपी का फुल फॉर्म क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. वेरी गुड, Androgen binding protein. Adenosine triphosphate. रियली अप्रिशिएट दिस. ओके, सो ये जो एफएसएच है, एफएसएच सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, स्टिमुलेट्स सर्टोली सेल्स, ओके, of testis to secrete ABP, that is androgen binding protein. Okay, that concentrate what, that concentrate testosterone in the seminiferous tubule. इसका काम क्या है, ABP का concentration of testosterone. ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, टेस्टोस्टेरोन वेयर इन सेमिनिफेरस टिब्यूल. ओके, while it also secrete, ये जो सर्टोली सेल है एबीपी के अलावा और एक प्रोटीन हार्मोन सीक्रेट करता, अभी अभी मैंने जिसका जिक्र किया था उसका नाम है इनहिबिन. ओके, और ये इनहिबिन क्या कर रहा है, इनहिबिन सप्रेसेस व्हाट, सप्रेसेस एफएसएच सिक्रीशन, एफएसएच का सिक्रीशन को रोक रहा है. तो ये सब बातें आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, जो बार बार पूछा जाता है. ओके, नाउ एफएसएच का और एक रोल है, एफएसएच जो कि हम बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म हुआ. तो ये जो एफएसएच है ये डायरेक्टली एक्ट करता है स्पर्मेटोगोनिया पे. मैंने जब पीएस ऑफ क्या बोलते हैं टेस्टिस पढ़ाया था उसमें आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बताया, वहां पे स्पर्मेटोगोनिया का मैंने जिक्र किया था. वहां पे ये एफएसएच एक्ट करता है स्पर्मेटोगोनिया पे और स्पर्म का प्रोडक्शन कराता है, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट directly acts on what, स्पर्मेटोगोनिया. ओके, ये स्पर्मेटोगोनिया पे एक्ट करता है और क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन कराता है, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का प्रोडक्शन करवा रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टू हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड एफएसएच. अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कर सकते हैं. ओके,
So students, our next topic will be disorders of male reproductive system. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं? ओके, disorders of male reproductive system. So the first disorder जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, that is a benign prostatic hypertrophy. ठीक है, जिसको हम BPA कहते हैं, benign. आप लोगों ने ये टर्म पहले भी सुना है, benign prostatic hypertrophy. Benign prostatic hypertrophy. Okay, so benign is what? It is benign. बिनाइन जिसे हम कैंसर में पढ़े, आप लोग पढ़े होंगे, बिनाइन एंड मेलाइन ट्यूमर. ठीक है, बिनाइन बिनाइन कैंसर, मेलाइन कैंसर. ठीक है, ट्यूमर का एक मींस टाइप है. नाउ इसमें क्या होता है, बिनाइन में एनलार्जमेंट हो जाता है. ठीक है, किसका? तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड का. बिनाइन का मतलब हो गया जैसे ट्यूमर का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे एनलार्जमेंट होगा किसका? प्रोस्टेटिक ग्लैंड का. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड. ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट. ओके, और ये फ्रीक्वेंटली किस में पाया जाता है? ऐसे ऑफन ये किस में मिलता है? तो ओल्ड एज में. ये जनरली ओल्ड पर्सन्स में पाया जाता है, ओल्ड एज. ओके, देन व्हाट इट कॉज? इट कॉजेज फ्रीक्वेंटली नाइट यूरिनेशन. ठीक है, कॉजेज फ्रीक्वेंट नाइट यूरिनेशन. ओके, इट विल कॉज फ्रीक्वेंट नाइट यूरिनेशन, जिसको हम नॉक्ट्यूरिया भी कहते हैं, नॉक्ट्यूरिया. ओके, ड्यू टू व्हाई इट ऑकर्स? ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ. अब आपको पता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के सराउंडिंग में. ठीक है, तो जब जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेल करेगा तो प्रेशर कहाँ देगा? यूरेथ्रा पे प्रेशर देगा. ठीक है, सो द यूरेथ्रा विल गेट कंप्रेस्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ यूरेथ्रा. यूरेथ्रा कंप्रेस हो जाता है. ठीक है, ओके. ये और एक कॉज है इसका, पेनफुल मिक्चुरेशन, दैट इज पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल मिक्चुरेशन. ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका मैं बताने वाला आप लोग को, दैट अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है, इफ इट इज अनट्रीटेड देन इट मे कॉज किडनी डैमेज. ठीक है, इफ अनट्रीटेड, अगर ये ट्रीट नहीं हुआ, अगर इसे ठीक नहीं किया गया, इफ अनट्रीटेड देन इट कॉज किडनी डैमेज. ठीक है, किडनी को भी खराब कर सकता है. ठीक है, ये किडनी डैमेज कर सकता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? PPH. ओके, आवर नेक्स्ट इज प्रोस्टेटिक कैंसर. जो दूसरा डिसऑर्डर है वो है प्रोस्टेटिक कैंसर. प्रोस्टेटिक कैंसर. ओके, तो कैंसर का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. यहाँ पे सेल का नंबर बढ़ते जाएगा. ठीक है, मसूद आलम. ओके, वन सेकंड, व्हाई वर रेजिंग योर हैंड? आई विल गिव यू टाइम टू आस्क क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोस्टेटिक कैंसर जो है ये एक्सट्रीमली कॉमन है. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है. ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली कॉमन, ये कॉमनली पाया जाता है, एक्सट्रीमली कॉमन.
अकाउंटिंग फॉर 2 to 3% ऑफ मेल डेथ, ठीक है, इससे 2 से 3% मेल डेथ हो जाता है, ठीक है। नाउ इट्स ट्रीटमेंट इज, अगर इसका हम ट्रीटमेंट का बात करें तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ इट इज ट्रीटेड, तो सिंपल सा इसका बात है, इसमें हमको टेस्टिस को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, या जब प्रोस्टेट ग्लैंड हम बोले, ठीक है, malignant as malignant prostate cells are stimulated by testosterone, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली बात करें तो यहाँ पे टेस्टिस को रिमूव करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, यहाँ पे हमें टेस्टिस को हटाना पड़ता है, ठीक है, रिमूव करना पड़ता है। अब इसे क्यों रिमूव करना पड़ता है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, कि जो प्रोस्टेट सेल्स है वो स्टिमुलेट होता है किससे, टेस्टोस्टेरोन से, टेस्टोस्टेरोन कहाँ प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में, तो टेस्टोस्टेरोन को हमको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ठीक है, तो रोकने के लिए हमको टेस्टिस ही वहां से हटाना पड़ेगा, ओके। एंड ऑल्सो द मोस्ट कॉमनली यूज मार्कर एंजाइम, अगर इसका हम डायग्नोसिस का बात करें तो यहाँ पे एक मार्कर एंजाइम यूज होता है प्रोस्टेट कैंसर के को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, उसका नाम है एसिड फॉस्फेटेज। अगर ये क्वेश्चन पूछता है विच इज द मोस्ट commonly used marker enzyme in clinical diagnosis of prostate cancer, then it will be acid phosphatase, okay, acid phosphatase is used, ठीक है, ये क्या है, मार्कर एंजाइम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ये मार्कर एंजाइम है जिसे किस लिए यूज होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस, ओके, ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो एसिड फॉस्फेटेज, ओके, दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये तो रहा प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। इससे पहले जो मैंने बोला था बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, ठीक है, दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिएगा, ओके। सो our next is impotence, उसके बाद sterility, inguinal hernia और ADAM, that is androgen deficiency of aging, ठीक है, क्रिप्टोकाइटिस है जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है, हाइड्रोसील है, these are the disorders of the male reproductive system। मैंने आज 2 डिसऑर्डर डिस्कस किया, एक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी और दूसरा प्रोस्टेटिक कैंसर, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर